ऐसे सब ये फरमाइएगा, पीटीआई ने अब स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं और सुहेल अफरीदी लाहौर भी गए हुए हैं इसी सिलसिले में। देखा रात आपका एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया वसीम बादामी साहब के साथ, राब्ता ख़त्म हो गया, उसके बाद से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, बहुत सारी अजीब व गरीब किस्म की बातें भी आ रही हैं। आप थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी से एक बार इसको बताएंगे कि क्या हुआ था वहाँ पे रात को, और क्या वो कौन शख्स, बच्चा था या बड़ा था या क्या था? जी अबसार साहब, मैंने इसको उसी वक्त वाज़ेह कर दिया था कि ये जो मामला था ये एक बिल्कुल घरेलू नौयत का था और उसको पता नहीं था कि मैं लाइव इस वक्त टीवी के साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, और मैंने इसकी वजाहत कर दी थी। लेकिन जो ज्यादा अफसोसनाक बात है कि जिस तरह पीटीआई ने पूरा इसको एक स्मीयर कैंपेन में तब्दील किया, मेरी जात के किरदार को की, और मेरी जात के नहीं बल्कि उसमें कौमी और रियासती इदारों को मुलव्वस करके नहायत ही भोंडे अंदाज से उन्होंने जिस तरह उनकी किरदार कुशी करने की कोशिश की, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस बात है कि मुरीख की भी कोई खबर होती है तो उसको भी के वो हमारे रियासती इदारों के साथ जोड़ देते हैं। इस जहनीत को पीटीआई को तब्दील करना पड़ेगा। एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आते, और अब इसी तरह की स्मीयर कैंपेन इन्होंने 2018 में मेरे खिलाफ की थी और उसका नतीजा क्या निकला था कि मुझे गोली खानी पड़ी थी। तो पीटीआई को एक स्मीयर कैंपेन के अलावा शायद कुछ और तरबियत नहीं दी गई, और ये काम जानते हैं, इसी पर ये लगे रहते हैं। ठीक, तो इसमें वो आपके बेटे की आवाज थी या किसकी आवाज थी? आपके बेटे तो एक लाहौर में है ना? जी, वो आपस में वो बेटों का मुकालमा था, और जो ही वो उनको नहीं मालूम था कि मैं के ऊपर हूँ, तो मैंने फिर फोन बंद कर दिया कि वो उनकी ऐसी गुफ्तगू नशर ना हो। तो ये कोई मामूल की बात थी, और वो उसके फौरन बाद मैं दोबारा आ गया ट्रांसमिशन के अंदर। तो इस चीज को एक ट्विस्ट देना और इसको रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम बना लेना, मैं समझता हूँ कि नहायत ही काबिल मजम्मत है, नहायत ही काबिल अफसोस है, और जितनी भी मजम्मत की जाए काम है। डील हो जाएगी या नहीं, मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे? सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वो इस वक्त लाहौर मौजूद हैं। पंजाब असम्बली वो पहुंच चुके हैं और उनका कल सारा दिन वहां लोगों से मुलाकातें करने में गुजरेगा। कैदियों से भी मुलाकातें करेंगे जो वहाँ पे मौजूद हैं, और उनसे ये पहली हाई प्रोफाइल मीटिंग कोई हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन लोगों के साथ जिनके बारे में एक ग्रुप है पीटीआई के सीनियर लीडर्स का जो पीटीआई का हिस्सा नहीं है। वो हैं इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी। उनमें से इमरान इस्माइल साहब जो साबिक गवर्नर सिंध हैं और सीनियर सियासतदान भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या ये सूरत हाल बन रही है। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान साहब आपका जो आपके नज़रिए के जो लोग हैं ये मुसलसल कहते रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी से मिलें, कोट लखपत में लोगों से जाके मिलें, पीटीआई को आप लोग कहते रहे हैं, और अब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर वहाँ चले गए लाहौर और वो कल उनसे मिलेंगे। तो ये बताइएगा, क्या आपको इसमें कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? जबकि हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है पीटीआई का, ख़ास तौर पे जो बाहर है, और फिर यूट्यूबर जो हैं वो मुसलसल पानी को गंदा करने पे तुले हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर साहब, बात यह है कि सोशल मीडिया जो है, ये ट्रोल पीटीआई का सोशल मीडिया का जो है बड़ी तबाही की जिम्मेदारी है, और साथ में जो पीटीआई की इस वक्त क़यादत है जो फैसले सोशल मीडिया के प्रेशर में करती है, वो भी इक्वली इसके मुजरिम है। मैं समझ रहा हूँ कि अब तक शाह महमूद कुरैशी से और दीगर जो दोस्त हैं कोट लखपत में जो साथी हैं, उनसे मुलाकात करने कोई सीनियर आदमी नहीं आया। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये आ रहे हैं, और मैं इसको बड़ा खुशाइन समझता हूँ, और अच्छा स्टेप सुहेल अफरीदी ने लिया है कि वो जाके उनसे मुलाकात करें, उनकी बात सुने, और वो उन्हें बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं और क्या समझते हैं वे फॉरवर्ड। जो बेशक जेल में सही, लेकिन हैं तो सियासी लोग, हैं तो वो पीटीआई के, हैं तो पुराने सीनियर लोग हैं। उनका तजुर्बा किसी भी सुहेल अफरीदी से, किसी भी सलमान अकरम राजा से या दूसरे दीगर लोगों से बहुत ज़्यादा है। शाह महमूद कुरैशी को मेरे ख्याल है 40-45 साल हो गए हैं सियासत के अंदर। ये जब उनसे मिलेंगे और वो उनको वे फॉरवर्ड बताएंगे, अपनी सोच बताएंगे, वो समझते हैं कि किस तरह से आगे जाना है, तो शायद
इनके फैसलों में बेहतरी आएगी। क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात करना अभी तक तो नहीं हो सकी सुहेल साहब की, अल्लाह करे जल्दी हो जाए, लेकिन अगर उनकी मुलाकात कल हो जाती है तो वो शायद इन लोगों का पैगाम भी वर्बटिम इमरान खान साहब को पहुंचा सके, और खान साहब को भी अपने फ़ैसलों पे नज़रसानी की जो है वो हो सकता है कि वो कर पाएँ अपने फ़ैसलों को नज़रसानी। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है, ख्याल है, कोई ख़बर नहीं है, मेरा ख्याल है कि जो लोग खान साहब के पास जाते हैं मिलने के लिए, वकला हज़रात, वो उनके एक नंबर 1 तो पॉलिटिकल अक्यूमेंट नहीं है उनका, नंबर 2 ये कि वो खान साहब से वो बहस मुबाहिसा या वो बात भी नहीं कर पाए थे जो शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद, बेगम यास्मीन राशिद वगैरह कर सकते हैं। सो इनकी बात जब खान साहब तक पहुंचेगी ना तो वो एक डिफरेंट जाविया, डिफरेंट एंगल उनको मिलेगा, एंड ही मे रीथिंक हिज पॉलिसीज़। अच्छा, मैं मेरी कुछ आपकी तरफ जो लोग हैं उनसे भी बात हुई है, कुछ मेरी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों से भी बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड। जो है मुझे तासुर ये मिलता है कि आप दोनों ग्रुप्स जो काम करना चाह रहे हैं, मकसद तो एक ही है, लेकिन कुछ रास्ते अलग अलग हैं और कुछ रिजर्वेशंस हैं दोनों की एक दूसरे की तरफ। क्या ये मेरा तासुर दुरुस्त है? क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान समझती है कि आप लोग जो ये नेशनल डायलॉग कमेटी है ये कुछ नहीं कर सकती, या इसके पास कुछ नहीं है। ये क्यों ऐसा तासुर? देखिए, मैं एक चीज़ आप देखिए, ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है ना, हैं तो इसमें भी पीटीआई के लोग सारे, और मैं समझता हूँ कि भी हैं इसमें, अल्लामा नासिर अब्बास हैं, सलमान अकरम राजा हैं, वो तो आपको पता है कितनी पीटीआई के ऑपोजिशन लीडर हैं, वो सेनेट में है, वो नेशनल असेंबली में है। एनीवेज मोस्टली मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ब्रॉडली स्पीकिंग, या पीटीआई के हैं या पीटीआई के सिंपथाइजर्स हैं। वहाँ पे वो जो काम करना चाह रहे हैं, अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके और हमारे ख्यालात बिल्कुल एक जैसे हैं, और अगर वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो हमारे ख्यालात फ़र्क है, लेकिन हम बैठ के बात कर सकते हैं। हमें तो उनसे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मुझे कोई रिजर्वेशन नहीं है हमारे टीटीएपी के दोस्तों से, इवन पीटीआई के दोस्तों से उनको रिजर्वेशन है। अच्छा, टीटीएपी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पीटीआई के जो लोग हैं उनको क्या रिजर्वेशन हो सकती है? एक तो ये कि वो पैरानॉइड है कि ऐसा ना हो कि ये वापस आ जाए अपनी जगह पे पीटीआई में और हमारी जगह ख़त्म हो जाए, तो फिर क्या होगा? दूसरा, वरना आप मुझे बताएं, मोहम्मद ज़ुबैर जो एक्स गवर्नर थे, मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए, वो उस वक्त PMLN में थे, वो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे थे पीटीआई की गवर्नमेंट गिराने का, उनके साथ तो बैठ गए वो। ठीक है, दूसरे जो हैं वो बात है, ये बात आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि आप लोगों की जो भी एसोसिएशन थी या कनेक्शन था पीटीआई से, वो कमज़ोर तो नहीं था किसी सूरत भी मोहम्मद ज़ुबैर की निस्बत। ये बात आपकी दुरुस्त है, तो फिर क्यों नहीं आप पे एतबार किया जा रहा? मोहम्मद ज़ुबैर को ले सकते हैं, तो आप तो बड़े प्रेशर में गए क्यों इतना हमला करते हैं लोग? मैं तो नहीं, मैं तो आपको अर्ज़ की ना। दूसरे, वो एक हमारे दोस्त हैं पंजाब से ताल्लुक़ है, वो कलीदी किरदार अदा कर रहे थे जिस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट गिराई जा रही थी, और गवर्नर हाउस वहाँ जो है इस्लामाबाद में सिंध हाउस के अंदर जो मीटिंग हुई जिसमें 24 MNS जमा हुए और उनको 4-5 दिन वहाँ रखा गया और सारा किया, उसका सारा खर्चा उन्होंने उठाया। अब वो नंबर 1 नशिस्त पे सबसे आगे बैठे होते हैं, वो भी एक्सेप्टेड है। तो मैं तो ये देखता हूँ कि इसके अलावा कि उनको हमारी ज़ात से ख़तरा है कि ये अगर आएंगे तो हमारी कुर्सी जाएगी, उसके अलावा तो मुझे नहीं कोई चीज़ नज़र आती। मैं तो उनको तसल्ली कराना चाहता हूँ कि हमारी ज़ात से ना घबराएं, हमारा फ़ैसला तो बाद में होना है, जो भी होना है जब होना है। फ़िलहाल तो आप हमें पीटीआई का हिस्सा नहीं कहते ना, हम पीटीआई का हिस्सा है नहीं। आप इस नेगोशिएशन को आप शुरू कर लें, आप खुद शुरू कर लें। आप शुरू करते हैं, हमारा काम ख़त्म हो जाता है। आपसे शुरू हो, देखें, इनसे पब्लिक मोबिलाइजेशन नहीं हो रही, नंबर 1। इनसे अपोजिशन का कोई अलाइंस नहीं बन रहा, नंबर 2। इनसे कोई मुज़ाकरात का अमल शुरू नहीं हो रहा, नंबर 3। ये हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनसे भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, नंबर 4। तो करना क्या है? रेवोल्यूशन ये ला नहीं सक रहे। 3 साल हो गए खान साहब को कहते हुए पब्लिक को जमा करो, रेवोल्यूशन आएगा। वेयर इज़ दैट रेवोल्यूशन? तो ये रेवोल्यूशन भी नहीं ला पा रहे, ये पब्लिक भी नहीं जमा कर रहे, मोबिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। तो
किस चीज़ का खतरा है? मेरी तो सब अकल काम नहीं करती, एक ही चीज़ समझ आती है कि सिर्फ इसी चीज़ का खतरा है। अगर ये खुद इतने बड़े लीडर होते हैं, ठीक है, इनकी तो कोई, मैं समझता हूँ कि वो हैसियत वक़्त उस तरह सियासी नहीं है, क्योंकि अगर ये इतने बड़े लीडर होते हैं पार्टी के अंदर, तो आज महमूद खान अचकज़ई और नासिर अब्बास साहब की क्या ज़रूरत पड़ती थी पीटीआई को कि उनको नेशनल असेंबली का अपोजिशन लीडर बना नामजद करते, इनमें से किसी को लेते ना। ठीक है।